इधर देखो। आज छठा दिन है, 6 डे ऑफ हमारी जर्नी का। हम लोग होटल से उतर कर नीचे बस में बैठने के लिए आए थे। पता नहीं किस चीज़ हमने का। होटल के नीचे ये गार्डन था बैक साइड में, हमने इसको एक्सप्लोर किया। बहुत प्यारा गार्डन बना हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं, ये हमारे होटल के नीचे का बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एरिया यहाँ है, पर सुबह का गार्डन टाइम है, एरिया। यहीं पे नेचुरल हमारा रूम जो ऊपर खुशबू आती है, तो ये हमारा होटल थर्ड है फ्लोर पे था। बैक साइड। गार्डन है होटल के बाहर। हम्म हम्म आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं जॉर्डन दोबारा। आज बॉर्डर क्रॉसिंग है इज़राइल और जॉर्डन की। इंशाल्लाह शाम तक हम लोग जॉर्डन पहुँच जाएंगे। आपसे मुलाकात करते हैं बॉर्डर पर। अब हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर। मूसा अलैहिस्सलाम जो पैगंबर हैं, इतने मतलब कुरान में उनका 128 मरतबा ज़िक्र आया है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। उनके हम कब्र मुबारक पर मज़ार पर जा रहे हैं। ये मस्जिद भी बनी है, हम लोग सब ग्रुप वाले अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये जेरूसलम से कुछ 15-20 किलोमीटर आगे ही है। ये मस्जिद का बाहर बाहर का हिस्सा है। हम लोगों को मूसा अलैहिस्सलाम की जगह पे जाने का मौका मिला। अल्लाह ने हमको इस लायक समझा कि हमको उनके दीदार करा दिए। मैं बस वहाँ पर एक ही बात सोच रहा था कि मुझ जैसे गुनहगार को अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी हस्ती के पास पहुँचा दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कब्र भी है, नमाज वो भी है। हाँ, ये अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर। ये दूसरे टूर के लोग हैं जो आए हुए हैं, उनके गाइड उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। हर मुसलमान मूसा अलैहिस्सलाम की अहमियत को जानता है। ये उनकी कब्र मुबारक है। लोग तस्वीरें बना रहे हैं अपनी याद के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जितना आप सुनेंगे उतना कम है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा गया। अल्लाह से उन्होंने कलाम किया, यानी बात की, अल्लाह से उन्होंने बात की। कुरान के अंदर दर्ज है। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने अल्लाह से डायरेक्ट बात की है। आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से डायरेक्ट बात की है कोहे तूर पर। ये वो हस्ती है। हम जिस अल्लाह की इबादत करते हैं, हम जिस अल्लाह को मानते हैं, उस अल्लाह से साथ उन्होंने बात की है। इतनी बड़ी हस्ती है मूसा अलैहिस्सलाम, इसलिए उनका नाम मूसा कलीमुल्लाह कहा गया। ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कहा गया, अल्लाह की रूह। ये बाहर का नज़ारे हैं, उनकी मस्जिद के बाहर का नज़ारे हैं। आप देख सकते हैं मौसम कितना प्यारा है। लगभग 11 बज चुके हैं, 11 साढ़े 11 का वक्त हो रहा है। ये वादी ऐसा लग रहा है कि बस इस वादियों में से आवाज़ आ रही है। इतना सुकून, इतना फ्रेशनेस, हवा ठंडी, हवा में इतनी अच्छी खुशबू। अब हम लोग बैठ के सफ़र कर रहे हैं, बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, इज़राइल बॉर्डर की तरफ। आज हमारी रवानगी है। ये जॉर्डन, हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। ये जॉर्डन का बॉर्डर है।
अभी यहाँ से निकल कर हम लोग डेड सी जो है, बहरे मुर्दार कहते हैं डेड सी। इस जो सी है ये देख रहे हैं आप सामने, वहीं पर एक रिसॉर्ट है, बीच रिसॉर्ट। उसी में हम लंच के लिए जा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था, लगभग मगरिब हो चुकी है। मगरिब के टाइम हम लंच करने जा रहे हैं क्योंकि ट्रांस बॉर्डर क्रॉसिंग में काफ़ी वक्त लग जाता है। दो दो बॉर्डर हैं, एक बॉर्डर से एंट्री है, एक बॉर्डर से एग्ज़िट है। तो हम लोग ये रिसॉर्ट में जा रहे हैं, बीच रिसॉर्ट है। इसी के जस्ट आप देखेंगे डेड सी है। डेड सी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। डेड सी जहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम को रेस्टोरेंट है। की कौम को अल्लाह ने अजाब से ख़त्म कर दिया था, उसी में डेड सी है। इस सी के अंदर कोई चीज़ भी मतलब ना मछली पैदा होती है, ना कोई पेड़ होता है, ना कोई चीज़ होता है, इसीलिए उसका बहरे मुर्दार है। डेड सी मतलब उसके अंदर कुछ नहीं है। तो हम लोग अभी खाना खाने के लिए आए हैं। ये सब स्वीट्स वगैरह हैं। खाने का इंतज़ाम बहुत अच्छा था, बुफे लगा हुआ था। ये सारा उसके अंदर चीज़ें रखी हुई थी खाने की, आप देख सकते हैं। खाने का बहुत टेस्टी खाना था। जॉर्डन अब साइड ये का रात हो चुकी है क्योंकि मगरिब होने के डेड बाद सी में है, हम नीचे जाकर लेकिन डेड अंधेरा सी हो को चुका है एक्सप्लोर इसलिए कर रहा हूँ। ये सामने लाइट दिख रही है, नज़र नहीं ये आएगा। आप जेरूसलम देख रहे हैं। हम लोगों सामने को अपोजिट बॉर्डर साइड में क्रॉस करते फ़िलिस्तीन करते है, हम रात हो गई, जॉर्डन की तरफ हैं। इसलिए हम ये लोगों ने डेड सी आधा जो है जॉर्डन की अभी तरफ है, पहुँचे। तो आधा डेड सी जो है ये ये आपको दिख इज़राइल रहा में है जो पड़ता है, है, ये डेड सी फ़िलिस्तीन है। में पड़ता है। ये जो ये हम सामने एक लाइट रिसॉर्ट आपको में नज़र हैं आ रही है, ये पूरा डेड हिस्सा सी के बाजू में। फ़िलिस्तीन में है यहीं और पर ये हम जो लोगों हिस्सा ने है ये जॉर्डन में है। ये दोपहर बीच का लंच रिसॉर्ट है। ये डिनर डेड में सी के किया है, पास काफ़ी सारे रिसॉर्ट्स अभी हैं, किया रात में। होटल्स हैं, बीचेस सारा दिन हैं। हमारा सारे ट्रांसपोर्टेशन में टूरिस्ट चला आते हैं गया क्योंकि रात हो बॉर्डर चुकी है, क्रॉसिंग में। पर हमारे पास वक्त नहीं था जाने के लिए। आपको कुछ इसलिए नज़र नहीं आ रहा हम लोगों होगा। ने अब यहाँ से हम होटल की ये तरफ सामने रवाना का होंगे। इलाका जो है, जो दूर से नज़र आ रहा है आपको, ये इजराइल में है। कोशिश कर रहे हैं कैमरा अगर कुछ दिखा सके तो। अब ये हम यहाँ से बस की तरफ इस अपनी रवाना रिसॉर्ट हो रहे से हैं, बीच रिसॉर्ट नीचे में गया से। था मैं बाहर का सीधी नज़ारा बहुत सीढ़ियों से। खूबसूरत रिसॉर्ट है ये। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं इसमें हर चीज़ का ये इंतज़ाम है, रिसॉर्ट की रहने तरफ। का, खाने का, स्विमिंग बहुत पूल खूबसूरत वगैरह। रिसॉर्ट है। बहुत मतलब एक रिसॉर्ट में जो चीज़ होती है वो सब कुछ है। आर्किटेक्चर बहुत अच्छा बनाया हुआ है और मौसम बहुत ठंडा है। थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, आप देख सकते हैं ज़मीन भीगी हुई है। ग्रुप के लोगों ने खूब एंजॉय किया, सब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक के साथ में एक दूसरे के साथ में एंजॉय किया। आर्किटेक्चर डिज़ाइन बहुत अच्छा है रिसॉर्ट का। हाँ, अब यहाँ सब लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। मगरिब की नमाज़ हो चुकी है, शायद ईशा की है या मगरिब पढ़ रहे हैं दोनों, क्योंकि सफ़र के अंदर नमाज कम करके पढ़ी जाती है, इसलिए जहाँ जिसको जैसा मौका मिल रहा है नमाज़ पढ़ रहा है। देखो इधर इसके हालात अच्छे हो जाएं। अभी उसके ये बाद में डे वो लोग 6 हमारा अपने शुरू जा हुआ सकते है। हैं। नहीं तो फिर यहाँ आप सिटीजनशिप देख अप्लाई सकते कर सकते हैं, उस हैं तरह ये का अब छठा दिन है हमारा। हम लोगों ने शुरू किया सुबह अर्ली मॉर्निंग। ये कितने जो हम लोग हैं ये सहाबा यहाँ की के सिटीजनशिप के बगैर यहाँ रहते हैं। जगह पे जा रहे हैं के जहाँ देश पर में हो गया साहबा को जहाँ रखा गया था, मतलब जहाँ पर साहबा की कब्र मुबारक पर हम जा रहे हैं। और रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर जॉर्डन का बहुत अच्छा है, आपको नज़र आएगा। बहुत साफ़ सुथरा है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, पोल्यूशन फ्री है। कंट्री में पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि जनवरी का टाइम है, ठंड का मौसम है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है। इतने अच्छे अच्छे नज़ारे हैं। ये जो जिस जगह हम जा रहे हैं यहाँ से सीरिया नज़दीक है, फ़िलिस्तीन नज़दीक है और मतलब काफ़ी ये जॉर्डन जो है काफ़ी कंट्री को टच करता है। सीरिया को टच करता है, फ़िलिस्तीन को टच करता है।
सऊदी को टच करता है। लैंड बॉर्डर काफ़ी इसके जुड़े हुए हैं। ये पहाड़ के ऊपर है, ये पूरा जो कंट्री जो है पहाड़ के ऊपर ही है। हम जिस जगह जा रहे हैं उसका नाम वादी हुस्ना है, वादी हुस्ना, वैली ऑफ हुस्ना। बहुत अच्छा लग रहा था हम जब भी ट्रैवल कर रहे थे। अभी आज का दिन हमारा बॉम्बे के लिए रवानगी है, इसलिए हम आज दिन में जितना भी हो सकेगा हम लोग जो जितने सहाबा हैं उनके कब्र मुबारक पर जाएंगे। हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वहाँ जाने के लिए काफ़ी दूर दूर जगह पर एक एक जगह से सहाबा की कब्र है। बादल इसमें कई कितने सहाबा ऐसे हैं जो अशरे मुबशरा कहते हैं, जो इनको अल्लाह के रसूल ने बशारत दी थी जन्नत की। बहुत सारे सहाबा, काफ़ी सहाबा के यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। सीरिया के अंदर भी काफ़ी सहाबा हैं। हज़रत बिलाल है सीरिया में। जॉर्डन में भी काफ़ी सहाबा हैं। फ़लस्तीन में भी हैं, यरूशलेम में भी है, इज़राइल में भी है, बैतलहम में भी हैं। मतलब ये इलाका पूरा बस पैगंबरों का, सहाबाओं का इलाका है। ये वो जगह है जहाँ पर अल्लाह ने अपने पैगंबरों को भेजा, और कुरान में कई कई जगह पे अल्लाह ने ज़िक्र भी करा है अपने पैगंबरों का। ये पहाड़ पे एक मस्जिद नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। आसमान नीचे है। ये जॉर्डन के जो हैं किंग हैं, ये उनके बेटे हैं। रास्ते पर उनके बोर्ड लगे हुए हैं। ये सहाबा के कब्र पर आए। जबल ममाज बिन जबल के सहाबा हैं, बहुत बड़े सहाबा हैं, तो हम उनके वहाँ आए हैं। जब माज बिन जबल की कब्र मुबारक है ये। उनकी याद में मस्जिदें बनी हुई हैं। जहाँ भी सहाबा की कब्रें हैं वहाँ पर मस्जिदें बनाई हुई हैं। 2 रकात नमाज अदा करते हैं शुक्राने की। ये उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है। गीला है, अरे पूरा तो रोज़ा ही गीला हो गया। वहाँ जाने के बाद ईमान ताज़ा हो जाता है। मैं क्योंकि जब हिस्ट्री पता चलती है, उनके बारे में पता चलता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, तो उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है ईमान के बारे में। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कहीं मेरा नहीं था, इसलिए मैंने भी अपना वीडियो फ़ोटो के साथ लिया है। अभी हम लोग दूसरी जगह पर आए हैं। ये दूसरे सहाबा हैं। बहुत अच्छी मस्जिद बनी हुई है। क्योंकि आज हमें एयरपोर्ट भी जाना है, इसलिए हम लोगों को ताकीद की गई थी कि हर सहाबा के पास
10 मिनट से ज़्यादा रुकना नहीं है, नमाज़ पढ़ के तुरंत बस में बैठ जाना है। और क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारत कवर करना था और लंच भी करना है और एयरपोर्ट के लिए रवानगी भी है मुंबई के लिए। सुबह 7 बजे उठे थे, 8-9 बजे, 8:30-9 बजे हम निकले हैं। आज पूरा दिन ट्रैवल करना है, फिर आज की पूरी रात ट्रैवल करना है। कल सुबह मुंबई के हम पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह। ये एक और सहाबा के आए हुए हैं हम लोग। सहाबा आप अगर जानते हैं तो सहाबा उन्हें कहते हैं जो जिन्होंने अल्लाह के रसूल को साथ में वक्त गुजारा है ईमान की हालत में, सहाबा उन्हें कहा जाता है। अब्दुल्ला बिन, उनके बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है। पूरी आप पढ़ सकते हैं डिटेल उनके बारे में। पूरी हदीस की हिस्ट्री लिखी हुई है। ये ग्रीनरी की बहुत सारी है। अब ये तीसरी जगह पर हम लोग आए हुए हैं, ये भी सहाबा हैं। अब ये जोहर के नमाज का वक्त हो चुका है। ये भी काफ़ी बड़ी मस्जिद है। हमें बताया गया था कि जॉर्डन के जो किंग है उनका हेलीकॉप्टर डायरेक्ट इस मस्जिद में उतरा था और उन्होंने यहाँ नमाज अदा की थी। जॉर्डन के किंग इस जगह को बहुत वैल्यू देते हैं। काफ़ी मस्जिद उन्होंने अच्छी शानदार बनाई है, आप ये नाम पढ़ सकते हैं इसमें। अंदर से भी खूबसूरत मस्जिद है। हमने 2 रकात नमाज अदा की इसमें। बहुत शानदार आर्किटेक्चर है इसका, मस्जिद का। अजान की आवाज़ आती है तो सुकून मिलता है। सब हमारे ग्रुप के लोग हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये उन सहाबा की कब्र मुबारक है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अभी ये हम चौथे सहाबा के जगह पर पहुँचे हुए हैं। ये भी पहाड़ के ऊपर है। बहुत हवा चल रही है यहाँ पर, बहुत तेज़, और बहुत सर्दी भी बहुत है। धूप नज़र आ रही है आपको, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री तक होगा। इतनी ठंड है यहाँ पर, और धूप के अंदर भी बहुत ठंडी हवा है। ये उनका मज़ार शरीफ है, कब्र मुबारक। ये आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पर जो है दुआ कर रहे हैं। अब वहाँ से निकल कर हम एयरपोर्ट आ गए। हम इमिग्रेशन हो चुका है और अब हम लोग फ़्लाइट के लिए जाने के लिए तैयारी में हैं।
ये आप देख सकते हैं ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, यहाँ पर रेस्टोरेंट हैं। जॉर्डन एयरपोर्ट का डिपार्चर है। इस ट्रिप में इतना अच्छा लगा, हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा टूर था। हम फ्लाइट में बोर्ड कर चुके हैं। मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे उन्होंने थोड़ा कहा कि ना बनाइए, इसलिए ये आप देख सकते हैं जब हम फ्लाइट रन पे थे तो उसका स्क्रीन पे जो था सब बताया जा रहा है कितना घंटा बाकी। टोटल 6 घंटे का रन है। ये अम्मान से लेकर मुंबई एयरपोर्ट डायरेक्ट फ़्लाइट है रॉयल जॉर्डन एयरलाइंस की। लगभग 6 घंटे का पूरा रन है, डायरेक्ट फ़्लाइट है। अभी ये हम सफ़र कर रहे हैं दुबई के ऊपर से। ये मक्का काबा दिखाया जा रहा है। पूरा डिस्प्ले के अंदर पूरा कितनी हाइट पर है, कितना रन है, सब टाइम वगैरह सब चल रहा है। लोकल टाइम, जॉर्डन का टाइम, इंडिया का टाइम, सब डिटेल उसमें आ रहा है। ये पूरा रनिंग पाथ है उनका। मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन भी आपको शेयर करनी चाहिए। ये सीट के सामने जो डिस्प्ले था उससे हमने कैप्चर किया इसको। ये अम्मान से डायरेक्ट रूट है। दुबई से मुंबई तक समंदर के ऊपर ही चलता है प्लेन। ये हम लैंड कर रहे हैं। ये फ्रंट कैमरा है फ़्लाइट का। ये मुंबई का रनवे है। ये लाइव आप देख सकते हैं हम लोग का लैंडिंग। फ़्लाइट अब नीचे की तरफ जा रही है। मुंबई एयरपोर्ट का रनवे है। क्योंकि ये टायर के पास कैमरा लगा होता है फ़्लाइट में, तो ये हमको डायरेक्ट डिस्प्ले में दिख रहा है मुंबई एयरपोर्ट। ये लाइव कैमरा चल रहा है। फ़्लाइट की लैंडिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने एंजॉय किया फ़्लाइट को। फ़्लाइट में खाना भी बहुत अच्छा था, अरबिक खाना था। अभी हम लोग अपने बैगेज के लिए खड़े हैं। इमिग्रेशन हो चुका है, एंट्री हो चुकी है हमारी मुंबई में। उम्मीद है आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आया होगा।